नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता रहा है कि अगर म्यूचुअल फंड में ग्रोथ प्लान लिया तो डिविडेंड क्यों नहीं मिलता है। पता चलता है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो हमें म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं मिलता है। तो इसको समझिए, हर म्यूचुअल फंड को स्कीम को दो प्लान है, दो बच्चे हैं, ग्रोथ और डिविडेंड। मान लेते हैं कि इन्होंने 50, 60, 70, 80 कंपनी में पैसा लगाया तो एक ही जैसा, ये तो ऑप्शन है चेंज, सिर्फ ऑप्शन है, फंड मैनेजर भी वही है, सब कुछ वही है। तो इन्होंने भी पैसा लगाया, इन्होंने भी पैसा लगाया, मतलब एक ही पैसा लगा कंपनी में लग गया। अब इस कंपनी ने आज डिविडेंड दिया, इसने अगले महीना दिया, इसने अगले महीना दिया, ऐसे ऐसे करके 15-20 दिन में कोई ना कोई कंपनी डिविडेंड दे रहा है। तो क्या करेंगे, हर बार आपको डिविडेंड का पैसा वापस अकाउंट में चला जाएगा? ऐसा नहीं होता है। फिर तो इसी काम में सारे एएमसी फंड मैनेजर लगे रहेंगे कि जब जब डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने देते गए। होता ऐसा नहीं है, अलग अलग टाइम है, तो इसको मैनेज करना आसान नहीं है। अब मान लेते हैं कि एनएवी 10 रुपया है, दोनों का एनएवी 10 रुपया ही होगा। एक साल के बाद 12 रुपया यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, तो यहाँ से एच पर एएमसी डिसाइड करेंगे कि कब देना है। यहाँ से मान लेते हैं 10%, 1 रुपया डिविडेंड के तौर पे आपको दे दिया, लगभग 10%। तो ये 10% आपको मिल गया, यानी 1 रुपया आपको चला गया, तो अब 11 रुपया ही बचेगा। यहाँ पे डिविडेंड प्लान लिया तो ऐसा होगा। कब डिक्लेयर होगा, ये कंपनी के शेयर पे डिपेंड नहीं करेगा, जब एएमसी डिसाइड करेंगे तब मिलेगा। अब यहाँ पे ग्रोथ ऑप्शन में ये 12 रुपया था, 12 रुपया ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि आपने ग्रोथ ऑप्शन लिया है। ग्रोथ ऑप्शन मतलब आप बोलते हैं कि हमको डिविडेंड नहीं चाहिए। डिविडेंड ऑप्शन मतलब कि जब जब डिक्लेयर होगा डिविडेंड, आप मुझे डिविडेंड दे दीजिए मेरे खाते में। ये कहते हैं कि नहीं, हमको ग्रोथ ऑप्शन ही चाहिए। तो उदाहरण देखेंगे कि कोई 10 रुपये का एनएवी 2000 तक चला गया, ग्रोथ ऑप्शन अगर है तो। यहाँ पे देख लेते हैं लाइव एग्जांपल। यहाँ पे निपॉन ग्रोथ फंड का बात करते हैं। ग्रोथ ऑप्शन में 2141 रुपया एनएवी चला गया, 1995 से शुरू हुआ था, 2141 रुपया। और इसी का डिविडेंड प्लान मात्र 74 रुपया पे, मात्र 74 रुपया पे है। मतलब क्या है कि बढ़ता गया साल में। कभी ऐसा भी देखेंगे कि मार्केट गिरावट है तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में डिविडेंड मिला। वो एमसी पे निर्भर करता है, रेगुलर नहीं है कि इसी डेट में आपको मिल ही जाएगा। तो इस तरह से डिविडेंड ऑप्शन में आपको डिविडेंड मिलता रहता है। यहाँ पे देखा कि ग्रोथ ऑप्शन में 2141 रुपया एनएवी हो गया और यहाँ पे 74 रुपया ही हो गया। क्यों? ये भी 2141 रुपया था, लेकिन बीच बीच में आपको डिविडेंड रेगुलर इनकम के तौर पे वो देता गया डिविडेंड के तौर पे। तो यहाँ 74 रुपया बचा, यहाँ 2141 रुपया बचा। तो ग्रोथ ऑप्शन में कभी भी डिविडेंड मिल ही नहीं सकता है। आपने बोल दिया कि हमको डिविडेंड नहीं चाहिए, हमारा पैसा बढ़ता ही नजर आना चाहिए। और इस ऑप्शन में आपको जब भी डिक्लेयर करेगा आपको मिल जाएगा। अब थोड़ा सा गहराई में उतरते हैं, चालबाजी को समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने पर्टिकुलर एक शेयर में एबीसीडी में पैसा लगाया, एक कंपनी में 1 लाख रुपया लगा दिया। तो यहाँ पे पता चलता है कंपनी को प्रॉफिट तो हो रहा है पर डिविडेंड कभी नहीं दिया, या कभी कभी बोले बटके दे दिया। कंपनी का कहना है कि 1000 करोड़ मीटिंग हुआ, बोर्ड मीटिंग, 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो डिविडेंड नहीं देंगे। करेंगे क्या? ग्रोथ करेंगे, 4 ब्रांच और खोल लेते हैं। खोल लिया 4 ब्रांच, और भी प्रॉफिट होने लगा। 5 साल के बाद 10,000 करोड़ प्रॉफिट हो गया। फिर से बोर्ड मीटिंग बैठा कि भाई इस बार भी डिविडेंड इन्वेस्टर को नहीं देंगे, बढ़ाएंगे, ग्रोथ करेंगे। फिर से 50 ब्रांच खोल लिया। ऐसे करके अब इन्वेस्टर के पास जो शेयर का कागज है, मान लेते जमीन का टुकड़ा है, उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पर हाथ में खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। प्राइस देख के खुश होना है, हो जाइए, डिविडेंड नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि एक मिठाई का दुकान है। उन्होंने कहा कि इस दुकान का दाम लगभग 1 करोड़ है, 50 लाख रुपए हमको जरूरत है, कुछ और घर बनाना है, कुछ करना है। 50% हिस्सेदारी सेल करते हैं, 50% हिस्सेदारी अपने पास रखेंगे, 50% सेल कर देंगे। तो उस शहर का 5 आदमी बोला बड़ा अच्छा बात है भाई, ये तो बहुत पुराना मिठाई का दुकान है, सबसे अच्छा चलता है, चलो 10-10 लाख रुपया 5 आदमी ने दे दिया। देने के बाद पता चलता है 1 साल के बाद 20 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो इसका आधा तो मालिक के पास ही रहेगा, क्योंकि 50% हिस्सेदारी है, 10 लाख रुपया वो रख लिया। अब जो ये 10 लाख रुपया है सब में बटेगा, 2-2 लाख रुपया दिया है, जिसने जिसने पैसा 10-10 लाख रुपया दिया था तो वो 2-2 लाख रुपया सब में बट गया। तो इस तरह से हर साल शहर में देख रहे हैं, हर साल जितना प्रॉफिट हुआ उस पांचों में बराबर बराबर बट जाएगा, और 50% तो मालिक ने उतना रखा है तो उसको मिल जाएगा। अब ये अगर कह दे
कि भाई ये पैसा 10 लाख रुपए नहीं देंगे, एक और मिठाई का दुकान खोलेंगे। खोल लिया, फिर बोलते हैं अगले साल फिर प्रॉफिट हुआ, फिर खोल लिया, फिर अगले साल हुआ, फिर खोल लिया, ऐसे करके इन्फिनिटी तक चलता रहा। तो पांचों आदमी के पास कागज है, और मिठाई का दुकान वहां है और कागज यहाँ है, पैसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। बूढ़े हो गए, ऊपर भी चले गए, उनका बच्चा भी आ गया, ऐसे करके चलते जा रहा है, कागज का वैल्यू बढ़ रहा है। ऐसे वैल्यू का हम करेंगे क्या? लोग बोलते हैं ना, मेरा ये घर 5 करोड़ का हो गया, 10 करोड़ का हो गया, 20 करोड़ का हो गया। अरे हो गया भाई, ये पूरा पृथ्वी जो है ना अनमोल है, हो गया तो करेंगे क्या? उसका अचार डालेंगे, उससे कुछ जीवन यापन के लिए पैसे चाहिए ना, रेगुलर इनकम डिविडेंड के तौर पे चाहिए, तो वो होता नहीं है, तो ये गड़बड़ है। यहाँ पे 5 प्लॉट है, आपके पास 5 प्लॉट है, 1-1 करोड़ हो गया, लोग ऐसे बोलते हैं 2-2 करोड़ हो गया, 10-10 करोड़ हो गया, इतना वर्थ हो गया। चांद तारा लुंगी पहन के बीड़ी पी के निकल रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं। एक छोटा सा प्लॉट बेच करके बुढ़ापे में कार भी नहीं खरीद रहे हैं, एक ड्राइवर भी नहीं रख रहे हैं, ऐसे जीवन चल रहा है। लेकिन प्लॉट जरूर है, वो देख करके कागज मज़ा आ रहा है उनको। यहाँ पे ज़िंदगी जीने के लिए ना कैश पैसा चाहिए, कैश, थोड़े थोड़े ही पैसा है, कैश में आने का ज़रूरत है। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है कि मान लेते हैं कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, ठीक है, विजन है, तो मात्र 25% से आप एक्सपेंशन कीजिए। जब आपने मार्केट से पैसा लिया तो ये कह के लिया कि ये कंपनी है और ये पैसा देंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, तो ठीक है, बाद में प्रॉफिट हुआ, आपको और सपना सजाना है, खूब एक्सपेंशन करना है, तो मात्र 25% के प्रॉफिट से एक्सपेंशन करते रहिए और 75% कंपलसरी डिविडेंड के तौर पे देते रहिए जीवन यापन करने के लिए। बोलते हैं ना, हमारे भारत देश में बोलते हैं कि शुभ लाभ, मतलब क्या है इसका, कि लाभ जो भी है ना शुभ होना चाहिए। अगर अशुभ तरीके से लाभ हो गया ना तो बेड़ा गर्क है, अंतकाल में किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, बेचैन होके ही मरेंगे। जितना ज़्यादा अमीर आदमी है उतना बेचैनी में लास्ट समय में गुजरते हैं। क्यों? कि शुभ लाभ नहीं है, वो अशुभ लाभ है, शुभ लाभ करना है। तो जिनसे पैसा लिया उसको ही कुछ नहीं मिल रहा है और कागज पे देख रहे हैं कि वैल्यूएशन बढ़ रहा है, वैल्यूएशन बढ़ रहा है, उस वैल्यूएशन का क्या करेंगे भाई? अचार डालेंगे उसका, तो पैसा रेगुलर मिलना चाहिए। अब ऐसा यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड में इसका तोड़ है SWP प्लान। आपने शेयर में पैसा डाला ही नहीं, झंझट ही नहीं किया, आपके पास पैसा है 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितना भी है, म्यूचुअल फंड के SWP प्लान में कैसे चला यहाँ पे देखते हैं। StarSIP.in में गए आप और यहाँ पे मेन मेन्यू में पेंशन को टच किया, 6ठे नंबर पे। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रेसिव प्लान, मतलब बैलेंस कैटेगरी में SBI इक्विटी हाइब्रिड, पैसा डाला 1 टाइम, 20 लाख रुपया था, डाल दिया, कोई प्लॉट नहीं खरीदा, फ्लैट नहीं खरीदा, किसी का हिस्सेदारी नहीं लिया, म्यूचुअल फंड में रख दिया। 12,000 रुपये पर मंथ अगले ही महीने से शुरू कर दिया और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, 10 साल, 5 साल, 7 साल, 20 साल, 25 साल तक चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 10 साल सेलेक्ट किया है। तो फंड का नाम है SBI इक्विटी हाइब्रिड, बगल के ब्रांच में है, जाइए चेक काट के डाल दीजिए। भाई बहुत प्लॉट खरीद लिया, 4-5 हो गया, अब नहीं चाहिए। सोच रहे थे स्टेशन वाला, कॉर्नर वाला लेते, लेकिन राजू भैया का वीडियो देख लिए, 20 लाख रुपए यहीं झोंक देते हैं, झोंक दिया, 20 लाख रुपया झोंका, अगले ही महीने से 12,000 रुपये लेना शुरू कर दिया। अब फ्यूचर को तो दिखा नहीं सकते हैं, तो प्रीवियस का दिखाते हैं। 2013 में किसी ने झोंका 20 लाख रुपया और 12,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दिया, अब तक 2023 तक, तो टोटल पैसा विड्रॉ कर लिया 14,88,000 रुपया, और आज बचा हुआ है बैलेंस 67 लाख रुपया। जो खाया और जो बचा दोनों को जोड़ते हैं तो 82 लाख रुपया, 15% के रेट से पैसा ग्रो हुआ है। ICICI पोटेंशियल इक्विटी डेट 20 लाख रखा, मतलब एक दुकान खरीद लिया 20 लाख में यहां पे। अब 12,000 रुपये अगले ही महीने से दुकान का रेंट आना शुरू हो गया। घर में बैठे 1 तारीख को टन मोबाइल का घंटी बज जाएगा, 12,000 रुपया क्रेडिट हो गया। ऐसे चलता गया, कब से कब तक? 2013 से लेके पिछले 10 साल में 2023 तक 78 लाख रुपया आज बैलेंस भी बचा हुआ है। और खा कितना गए बाबू साहब? 14,88,000 रुपया उनके अकाउंट में आ गया। मम्मी पापा है, बूढ़े पेरेंट्स हैं, गांव में रहते हैं, 10 लाख रुपए रख दीजिए, 6,000 रुपये पर मंथ उनके नाम पे जाने दीजिए, आपका पैसा भी बढ़ रहा है। लगभग देखिए 10 साल में 20 लाख का बढ़ के भी कितना हो गया? बैलेंस 78 लाख हुआ है। 3 गुना मानता हूं मैं, तो 2 गुना ही बोलता हूं कि आपका पैसा 10 लाख है, वो 20 लाख भी हो जाएगा, पेंशन तो
पेरेंट्स को मिल ही रहा है, वाइफ को देना है, मेंटेनेंस खर्चा, ये वो ताम झाम, 10 लाख रखा, 6-6 हज़ार रुपया जाने दीजिए, ऐसे करके। तीसरा फंड है HDFC का, बैंक वाला ही बोलता हूँ हमेशा। SBI बैंक बगल में, वहां घुस जाइए, ICICI बैंक बगल में, वहां घुस जाइए। हमारे शहर में ये दोनों नहीं है, HDFC है, वहां घुस जाइए। जो है HDFC हाइब्रिड इक्विटी, 20 लाख रखा था, 6-6 हज़ार रुपया लेता गया, 14,88,000 ले लिया, बैलेंस कितना बचा है, 66 लाख रुपया, 15% के रेट से। तो इस तरह से करके आप डिविडेंड रेगुलर ले सकते हैं HWP करके। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राजू सर पोर्टफोलियो बताइए कैसा है। SBI स्मॉल कैप 5,000, वेरी गुड। SBI कॉन्ट्रा 2,000, कैनरा रिबेको स्मॉल कैप 5,000, कैनरा रिबेको इमर्जिंग इक्विटी 8,000, एक्सिस स्मॉल कैप 2,000, निपॉन स्मॉल कैप 1,000। ये जो 8,000 किए हैं इसको 4-4 हज़ार करके 2 में बदल दीजिए। एक तो हो गया कैनरा, एक क्वांट स्मॉल कैप में 4,000 डिवाइड कर दीजिए। और ये कैनरा रिबेको स्मॉल कैप ये 5,000 है, तो इसको 2,500 हज़ार करके एक HDFC या ICICI स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाइड कर दीजिए। बेहतरीन चल रहा है, ऐसे चलाते रहिए। 12 से 15 साल में इतना पैसा हो जाएगा कि आप अपने दोस्तों में सबसे अमीर होंगे। जिसको जो करना है करने दीजिए। प्लॉट खरीद रहा है, फ्लैट खरीद रहा है, नया नया गाड़ी हर साल बदल रहा है, आईफोन हर साल बदल रहा है, बदलने दीजिए। आप शांति से 10 साल इसको चला लीजिए, बहुत पैसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5-5 हज़ार का 2 इसका वाला प्लान चला रहा था, नाम नहीं बोलूंगा, बंद करके SBI स्मॉल कैप में, कैनरा में शुरू कर दिया। बेहतरीन किए हैं, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो गया है आपका, चलाते रहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम 12 से 15 साल में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर मैंने एक्सिस स्मॉल कैप में खूब रिसर्च किया, वेरी गुड, खूब पढ़ा, सब कुछ पता किया। पता करने के बाद हमने सारा का सारा पैसा इसमें डाल दूं, ऐसा हमने कर दिया। डिसीजन लिया कि सारा पैसा एक ही AMC में स्मॉल कैप में लगा दूं। ऐसा नहीं करना है। आपको मैंने बताया है स्टार SIP में जाना है, टॉप 5 में बराबर बराबर करके लगा देना है। आज आपने कोहली पे लगा दिया दाव कि पिछले मैच में शतक मारा था तो अब भी मार देगा, नहीं होगा ऐसा, सब मिलके ही जीतेंगे। तो 5 टॉप में, जिसमें 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ AUM है, वो 5 AMC में लगाइए और स्मॉल कैप में ही चलने दीजिए। मैं सिर्फ स्मॉल कैप ही बोल रहा हूँ, मिड कैप लार्ज कैप ये नहीं, लेकिन 5 स्मॉल कैप अगर ले रहे हैं तो 5 में डिवाइड करके लगाइए, तभी वो बेहतर पोर्टफोलियो होगा आपको लंबे समय के लिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। अगर आप HWP प्लान लेते हैं तो मिनिमम आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करके 600 रुपया HWP ले सकते हैं। जब ज़्यादा समझ में आए फिर ज़्यादा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।